रावण भक्ति कर करके थक जाता है, भगवान शिव रावण की तरफ देखते ही नहीं है। भगवान शिव चिंतन में योगियों की तरह ही लगे रहते हैं, देखते ही नहीं है रावण की ओर। रावण को जिद है, रावण कह रहा है कि महादेव को एक दिन जरूर प्रसन्न करके रहूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए तो महादेव ही चाहिए। और महादेव रावण को देख नहीं रहे, महादेव केवल एक को ही देखते हैं और वो माँ गौरी है। रावण को लगता है शायद मेरे ही समर्पण में कमी है कहीं ना कहीं। अगले दिन रावण जाता है, अपना एक सिर तोड़ के भगवान शिव के आगे रख देता है। नहीं देखते भगवान शिव, दूसरा रखता है, तीसरा रखता है, चौथा रखता है, पांचवा रखता है, छठा रखता है, सातवां रखता है, आठवां रख देता है, नौवां रख देता है। मतलब अपनी मानसिक गुत्थियों को भगवान शिव के आगे सर के रूप में रख देता है रावण। और फिर जब 10वां सर तोड़ता है तो कहता है कि आज मैं संपूर्ण समर्पण कर दूंगा महादेव को। और जब 10वां अपना सिर रखता है, अपनी बाजू भी तोड़ देता है, बाजू को बेस बनाता है, अपनी नसों को निकालता है शरीर से और नसों को जो है तार बनाता है, और ये रुद्र वीणा बना देता है रावण अपने शरीर से, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। जिद देखिए जरा रावण की, क्या शानदार जिद है। और उस रुद्र वीणा से भगवान शिव को एक गीत प्रस्तुत करता है, और वो गीत जब भगवान शिव सुनते हैं तो भगवान शिव की आंखें खुलती हैं और भगवान शिव कहते हैं, अरे इतना सब कर दिया तूने। और भगवान शिव चकित के साथ प्रसन्न भी होते हैं। आप सर्च करें रावण की रुद्र वीणा, ये वाद्यों का जनक है। सबसे पहला जो वाद्य बनाया वो रावण ने बनाया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं रावण से, फिर धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगती हैं। अब रावण का स्वभाव तो अहंकार है। भगवान शिव से रावण कहता है कि मैं नहीं आऊंगा अब कैलाश आपकी भक्ति करने के लिए, आप आइए मेरी लंका में, अब आप आइए लंका में, भक्ति करूंगा आपकी मैं। और अब यहाँ देखिए श्री राम भगवान भी जो है भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, मगर भगवान राम के अंदर जो है भाव है। भगवान राम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान राम कह रहे हैं कि राम के भी आप ईश्वर हो। शिव को कह रहे हैं भगवान राम के आप मेरे भी ईश्वर हो, जिसका अर्थ जो है रामेश्वरम पड़ता है आगे जहां पर भक्ति करते हैं। अब भगवान राम का भी कोई ईश्वर है तो वो भगवान शिव है। परंतु रावण के अंदर जिद है, रावण के अंदर भाव नहीं है। वो जिद से जो है प्रसन्न करना चाहता है। वो कहता है कि मैं कैलाश को उठा दूंगा अगर आप लंका नहीं आओगे तो। और कैलाश को उठाने भी लगता है वो। माँ गौरी डरती है कि ये भूकंप आ रहा है, क्या हो रहा है। महादेव बोलते हैं कि भूकंप नहीं आ रहा है, ये मेरा शिष्य है। और फिर जो है माँ गौरी कहती है कि आपका शिष्य आप ही का आदर नहीं करता है। महादेव अपने अंगूठे से जमीन को दबाते हैं और कैलाश के भीतर जो है रावण की उंगली